Thank you, students. Welcome to everyone in today's class. This side is science and Good morning, students. Today we discuss about the MCQ question regarding the vitamins. Without any wasting of time, I welcome to everyone in today's classes. This side of science or MK sir is starting a discussion on MCQ question on vitamins. Now the question number one is name the chemical name of vitamin B1. Name the chemical name of vitamin B1. Option number 1 retinol, B thymine, C both, and D all of these. First question is over. Now we discuss the question number 2. Question number 2 is name the disease caused by the deficiency of vitamin C. Name the disease caused by the deficiency of vitamin C. मेरे सोल्जर्स, मेरे प्यारे बच्चों, बस ध्यान से देखते जाइए, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा. आप सोचते होंगे कि सर एमसीक्यू आप ऐसे क्यों लिखाते हैं? क्योंकि मुझे कुछ डिस्कशन करना होता है जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और भी क्लियर होता जाएगा. नाउ ऑप्शन नंबर ए इज रेटिनॉल, बी इज स्कर्वी, C is night blindness, and D is none of these. Okay, now we discuss the question number 3. Question number 3 is name the chemical name of vitamin E. Name the chemical name of vitamin E. Option number 1 tocopherol. Option number B phylloquinone. Option number C none of these. Option number D all are correct. Okay, now we over the question number 3. Now we discuss the question number 4. Name the vitamin which is known by true vitamin. Option number A B3. Option number B vitamin 4. Option number C both, and option number D none of these. Okay, now we over the question number 4. Now we start discussion on every question. First one is name the chemical name of vitamin B1. आपने मेरा लेसन पढ़ा होगा, इससे पहले वाला जो विटामिन के ऊपर था उसमें मैंने बताया था सभी के केमिकल नेम्स. मेरे सोल्जर्स, बस आपको क्या करना है, आपको टिक आउट करना है. इसमें से पहला दिया रेटिनॉल, बी दिया है थाइमाइन,
सी दिया है बोथ, मतलब या रेटिनॉल थायमाइन दोनों सही है, ये आपको सोचना है। डी ऑल ऑफ दिस, क्या सभी सही है, ये आपको सोचना है। नाउ वी क्वेश्चन नंबर 2, नेम द डिजीज caused by the deficiency of vitamin C। ओके, विटामिन सी के डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें पहला ऑप्शन मैंने दिया है रेटिनॉल, बी है आपका स्कर्वी, सी है नाइट ब्लाइंडनेस, डी है नन ऑफ दीज। ओके, तो ये ऑप्शंस में से आपको केवल एक ऑप्शन चुनना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। केमिकल नेम बताना है आपको विटामिन ई का, जिसमें आपको दिया है टोकोफेरॉल्स, फाइलोक्विनोन, नन ऑफ दीज और ऑल आर करेक्ट। इस चारों ऑप्शन में से आपको केवल एक ऑप्शन चुनना है। मेहनत करो, मेहनत के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपको भूख लगती है तो कुछ कुछ खाते रहो, लेकिन ध्यान आपका कहाँ होना चाहिए, आपका ध्यान केवल क्वेश्चंस के ऊपर होना चाहिए। खा लो, पहले खा लो, पढ़ने के टाइम पे बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाओ। नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 4, नेम द विटामिन विच इज नोन बाय ट्रू विटामिन। कौन से विटामिन को हम लोग ट्रू विटामिन के नाम से जानते हैं। पहला दिया है B3, ऑप्शन नंबर ए इज B3, ऑप्शन नंबर बी इज विटामिन 4, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ, मतलब ए और बी दोनों सही है, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। ओके, तो इसमें से आपको केवल एक ऑप्शन चुनना है। नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, या फिर लिख सकते हैं विच विटामिन इज essential for eyes। which vitamin is essential for eyes? option number A vitamin A, B is vitamin C, option number C is vitamin D, and option number D is none of this, none of this। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 6। एक एक करके सभी क्वेश्चन को डिस्कशन भी करते चलेंगे। नाउ वी स्टार्ट, नेम द केमिकल नेम, name the chemical name of विटामिन के। विटामिन के केमिकल नेम को आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज फाइलोक्विनोन, ऑप्शन नंबर बी इज थाइमाइन, ऑप्शन नंबर सी इज रेटिनॉल, option number D is none of these। okay, now we start writing question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। the disease caused by the disease caused by the deficiency of vitamin D, the disease caused by the deficiency of vitamin D। मेरे सोल्जर्स, मेरे बच्चों, एकदम ध्यान से देखना और हर एक क्वेश्चन को आप बनाओ, सभी आपको पढ़ाए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज रिकेट्स, बी इज scurvy, C is both, and D is all of these। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 8।
Name the chemical name. Name the chemical name. Chemical name of vitamin D. Okay, the option is tocopherol, B is calciferol, C is both, and D is none. Okay, these are the 4 options of every question from 5 to 8. Now we start discussion from the question number 5. Which vitamin is essential for eyes? कौन से विटामिन जो है वो एसेंशियल होता है आइज के लिए? इसमें आप लिख दो वेरी एसेंशियल. ओके, तब आपको क्वेश्चन बनाने में इजी होगा. विच विटामिन इज वेरी एसेंशियल फॉर आइज? कौन से विटामिन ऐसे हैं जो हमारे आंखों के लिए बेहद जरूरी है, बहुत ज़रूरी है. नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 6. नेम द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के. केमिकल नेम बताना है किसका? विटामिन के का. ओके, विटामिन के ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? फाइलोक्विनोन, थाइमाइन, ओके थाइमाइन, सी इज रेटिनॉल, डी इज नन ऑफ दिस. ओके, तो ये आपकी स्पेलिंग्स भी आपको ऑप्शंस में रॉन्ग दिए जा सकते हैं. यहाँ पे मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, बट इट इज़ फॉर ओनली फॉर कन्फ्यूजन. क्वेश्चन नंबर 7 इज द डिजीज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी के डिफिशियंसी के कारण, हेयर इज विटामिन डी, विटामिन डी के डिफिशियंसी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर 1 इज गिवन इन योर क्वेश्चन, दैट इज रिकेट्स, बी इज स्कर्वी, सी इज बोथ, एंड डी इज ऑल ऑफ दिस. दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज नेम द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी. आपको अब केमिकल नेम पूछा जा रहा है. पहले पूछा गया डिफिशियंसी डिजीज, अब पूछा गया केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी. ऑप्शन नंबर 1 इज टोकोफेरॉल, बी इज कैल्सीफेरॉल, सी इज, बोल रहा है दोनों सही है, या फिर नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस. नाउ नंबर 9 इज विच विटामिन is responsible for color blindness. Option number A is vitamin A. Option number B is vitamin B. Option number C is vitamin C, and option number D is vitamin D. These are 4 options of the question number 9. Now we start discussion on question number 10. Which vitamin affects the clotting of blood. ओके, कौन से विटामिन जो अफेक्ट्स करते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में? ओके, तो मैं थोड़ा चौक ले लेता हूँ. विच विटामिन अफेक्ट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? ऑप्शन नंबर ए इज विटामिन के. ऑप्शन नंबर बी इज विटामिन सी. ऑप्शन नंबर सी इज vitamin A, and option number D is none of this. Okay, now we start writing question number 11. Okay, question number 11 is, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा टफ दे दें, कोई बात नहीं, टफ बना दिया जाता है. नेम द केमिकल नेम. अच्छे से ध्यान से सुनो तो मार देंगे 4 मुक्का, घूम के गिर जाओगे. नेम द केमिकल नेम ऑफ
K. Name the chemical name of vitamin K. Option number A is विटामिन के, है ना। ये थोड़ा सा हम लोग ब्रैकेट में दे देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। फाइलोक्विनोन। ऑप्शन नंबर बी इज रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर सी इज बोथ एंड ऑप्शन नंबर डी इज कोबालामाइन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. नाउ वी स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या होना चाहिए बताइए। डिफिशियंसी ऑफ डैश causes anemia. Deficiency of dash causes anemia. Option number A is iron. Option number B is calcium. Option number C is both. Option number D is none of these. Okay, so these are question from question number 9 to 11 or question number 12. Okay, so start discussion on question number 9. Which vitamin is responsible for color blindness? कौन सा विटामिन जो रिस्पॉन्सिबल है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। मैंने आपको बताया था विटामिन पढ़ाते समय कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। उसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है, पर्सन अनेबल टू प्रिडिक्ट द डिफरेंट कलर्स like the railway signals, yellow, red, green. They are unable to predict the different types of color. That is called color blindness, in which the first option is vitamin A, B is vitamin B, and vitamin C and vitamin D. These are 4 options of question number 9. Okay. Now we start discussion on question number 10. Which vitamin affects the clotting of blood? कौन से विटामिन है जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स को अफेक्ट्स करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज विटामिन के, सेकेंड ऑप्शन इज विटामिन सी, थर्ड ऑप्शन इज विटामिन ए, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको केवल एक आपका सही होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज नेम द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। विटामिन के आपको केमिकल नेम बताने हैं, ठीक है। तो उसमें पहला ऑप्शन दिया आपका फाइलोक्विनोन, बी ऑप्शन इज रेटिनॉल, सी ऑप्शन इज बोथ। क्या आपका दोनों सही है, ये आपको सोचना है। नाउ डी इज कोबालामाइन। ओके, नाउ वी डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 12. डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉजेज एनीमिया। एनीमिया मैंने बताया था खून की कमी, खून की कमी हो जाती है बॉडी में, डेट इज कॉल्ड एनीमिया। तो किसके कारण होता है, आयरन, कैल्शियम, या फिर दोनों के कारण, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नियासिन, डिफिशियंसी ऑफ नियासिन कॉजेज विच डिजीज। तो आपको पहला ऑप्शन देना है डिफिशियंसी ऑफ नियासिन कॉजेज। ऑप्शन नंबर 1 इज स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी इज रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी इज रिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी इज पेलेग्रा, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस, none of these. Okay, so these are question number 13. Now we start discussion on question number 14. First we write, then we start discussion on every questions. Now the question number 14 is deficiency of vitamin E. Deficiency of vitamin E causes A option hair fall, B option anemia, C option both, and D option none of these. Now we start discussion. No, first we write question number 15. Okay, now the question number 15 is tell me the name of, not tell, write the deficiency of vitamin
B1 causes. A option beriberi. Option number B is scurvy. Option number C is both. Option number D is none of these. Okay, now the deficiency of vitamin E causes. सबके ऑप्शन आपको मिल गए. नाउ वी स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 16. द क्वेश्चन नंबर 16 इज deficiency of calcium. Deficiency of calcium in body affects option number A bone, B mind, C both, and D none of these. Okay, these are 4 options. Now we start discussion on every questions starting from question number 13. डिफिशियंसी ऑफ नियासिन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि नियासिन किसका केमिकल नेम है. मैंने थोड़ा सा इसको घुमा दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इसके केमिकल नेम पता होगा तो आप इसके ऑप्शंस को बना पाएंगे. डिफिशियंसी ऑफ नियासिन कॉजेज. ऑप्शन नंबर 1 स्कर्वी. ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स, RICKETS rickets. Option number C is pellagra, and option number D is none of these. That is question number 13. Now the question number 14 is deficiency of vitamin E causes. विटामिन ई के कमी के कारण, डिफिशियंसी जो होता है उसका होता है कमी. ओके, तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई के कारण कमी से क्या हो सकता है? क्या बाल झड़ने लगेंगे, हेयर फॉल? ऑप्शन नंबर बी क्या एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी क्या दोनों सही है? ऑप्शन नंबर डी एक भी सही नहीं है. नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 15. डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1. डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज बेरी. फर्स्ट ऑप्शन इज बेरी. सेकंड ऑप्शन इज स्कर्वी. थर्ड ऑप्शन इज बोथ. फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस. ठीक है, तो आपको स्कर्वी मैंने बताया था कि माउथ के लाइनिंग से क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगता है. दैट इज स्कर्वी. बोथ मतलब बोल रहा है क्या दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों. नाउ D1 इज नन ऑफ दिस, बोल रहा है एक भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 16. डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम. डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन बॉडी. ठीक है, अगर बॉडी में आप कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या चीज़ का इफेक्ट होता है? फर्स्ट वन इज बोन में इफेक्ट होता है. दूसरा माइंड में इफेक्ट होता है. हड्डियों में इफेक्ट होगा, पहला दिया है. दूसरा दिया है दिमाग में इफेक्ट होगा, माइंड में इफेक्ट्स पहुंचेगा. तीसरा दिया है कि दोनों में होगा. चौथा दिया है नन ऑफ दिस. थोड़ा सा मैंने इसको भी घुमा दिया है. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 इज राइट दी another name of vitamin B12. Write the another name of vitamin B12. Option number 1 is vitamin K, vitamin C. Option number C is vitamin D. Option number D is none of these. Okay, now we start writing question number 18. Write the other name of retinol. Okay, option number A is vitamin A. Option number B is vitamin C. Option number C is vitamin D. Option number D is none of these.
क्वेश्चन नंबर 19 बने रहिए। और द मटेरियल विच आर हैप्पी बर्थडे टू यू। द मटेरियल विच आर यूज फॉर कुकिंग फूड, बच्चे का बर्थडे होगा मुझे पता है। द मटेरियल विच आर यूज फॉर कुकिंग फूड इज कॉल्ड ingredients. Option number A, B is masala, C is Nautiyal, D is Nautiyal Kumar masala. ओके, that is Nautiyal को आप कर लो, that is नोटियाला कुमार मसाला। ओके, नाउ डी इज जलेबी। ठीक है, द मटेरियल जो यूज़ किया जाता है फूड को कुकिंग करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। ओके, द मटेरियल विच आर यूज फॉर कुकिंग फूड इज कॉल्ड, इंग्रेडिएंट्स होता है या फिर मसाला होता है या फिर नोटियाल कुमार मसाला होता है या फिर जलेबी होता है। ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। नेक्टर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आपने देखा होगा हनी 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 स्वीटर देन मनी मनी मनी, ऐसा मैंने कहीं लाइन सुना था। तो नेक्टर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए हनी बी, बी फ्लावर, सी बोथ, डी फ्रॉम होम। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी इजी। बोलता है नेक्टर कहाँ से लाया जाता है, घर से, क्या घर से लाया जाता है या फिर हनी बी, फ्लावर या फिर बोथ, आपको चुनना है। ओके, नाउ द क्वेश्चन, what is the source of vitamin C? First option is lemon, B option is guava, C option is jalebi, D option is आम। Okay, these four options you have to choose only one options. Okay, now question number 22. Question number 22 is very easy. Which vitamin is essential for bones? Which vitamin is essential for bones? कौन सा विटामिन जो है एसेंशियल होता है बोन्स के लिए? डेट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड फर्स्ट ऑप्शन इज विटामिन सी, सेकेंड ऑप्शन इज दैट इज बी विटामिन जेड, सी ऑप्शन इज vitamin F and D option is all of these. Okay, now very good, very good, very good, very good, very good. Now we discuss the question number 23. क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि कौन सा विटामिन जो हमारे बोन्स के लिए अच्छा होता है, कौन सा विटामिन हमारे बोन्स के लिए अच्छा होता है, बोन्स के लिए ना, बोन्स के लिए, मसल्स के लिए नहीं, बोन्स के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है विटामिन सी, सेकेंड इज विटामिन जेड, इट इज जेड नॉट टू, एंड विटामिन एफ एंड नाउ डी इज ऑल ऑफ दिस। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 23 इज वेरी इजी, दैट इज which vitamin help in
Which vitamin help in healing the wounds? Which vitamin help in healing the wounds? कौन सा विटामिन ऐसा है जो हमारे घाव को, जो कट जाता है, फट जाता है, घाव हो जाता है, उसको सूखने में मदद करता है, मतलब उसको ठीक करने में मदद करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज विटामिन डी, सेकंड ऑप्शन इज विटामिन ई, सी ऑप्शन इज विटामिन जेड, डी ऑप्शन इज विटामिन के। ओके, इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे घाव को सूखने में हेल्प करता है, मतलब ठीक करने में मदद करता है? ओके, तो ये हो गए आपके 4 ऑप्शन, आपको केवल एक ऑप्शन चुनना है। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 इज वेरी इजी, दैट इज विच विटामिन इज इजिली डिस्ट्रॉयड which vitamin is easily destroyed during cooking? कौन सा ऐसा विटामिन है जो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है खाना बनाने के समय में? मान लो कोई ऐसा विटामिन होगा जो खाना बना रहे और ख़त्म हो गया, वो विटामिन ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी होता है, कुछ भी होता है, तो आपको ऑप्शन में चुनना है, ठीक है? दैट इज विटामिन C. Question number 24 option B is vitamin D. C option is vitamin A2. D option is vitamin XY. Okay, there are 4 options which vitamin is easily destroyed during cooking. Okay, now we discuss the question number 25. विच विटामिन वी गेट फ्रॉम सनलाइट? ईजी, आप लोग सबको पता होगा, है ना? वेरी गुड, स्माइल कर रहे हो, हंस रहे हो, वेरी गुड, हंसो ताकि आपको आंसर याद आ जाए। विटामिन डी, विटामिन सी जेड, विटामिन B1, डी, ऑल ऑफ दिस। जब सनलाइट पड़ता है हमारे ऊपर तो हमें कौन सा विटामिन मिलता है? आपको पता है ना? वेरी गुड, स्माइलिंग फेस बता रहा है कि आपको पता है। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 26. Which vitamin help in blood clotting? Which vitamin help in blood clotting? Question number 26, option number 1 vitamin A, option number B विटामिन को शॉर्ट में BIT भी लिख सकते हैं, लेकिन आप मत लिखिए, है ना? सीखिए अभी आप। विटामिन C, विटामिन K2 and D is vitamin K3. Okay, now we discuss the question number 27. Which vitamin present in लेमन? लेमन में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इज
विटामिन सी, विटामिन डी, and option number C is vitamin D1, vitamin E. Okay, that is question number 26 and 27. Which vitamin help in blood clotting? Blood clotting में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी, सी ऑप्शन है विटामिन K2 एंड डी ऑप्शन है विटामिन K3. क्वेश्चन नंबर 27 इज विच विटामिन प्रेजेंट इन लेमन? लेमन याद आया? लेमन, वेरी गुड. यहाँ तो बहुत सारे लेमन मिलते हैं. विटामिन सी, विटामिन डी इज द सेकेंड ऑप्शन, विटामिन D1 इज द थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ वन इज विटामिन ई. ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 28. दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, 26, 25. Question number 28. Question number 28 is which vitamin is called false vitamin? Which vitamin is called false vitamin? Option number 1 is vitamin B1, option number B is vitamin D1, C is vitamin C and D option is none of these. Okay, none of these. Now we discuss the question number 29. चौक ले ले है ना. क्वेश्चन नंबर 29 इज, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कौन सा विटामिन ऐसा है जिसको हम लोग फॉल्स विटामिन बोल सकते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है आपका विटामिन B1, सेकंड ऑप्शन है आपका विटामिन D1, थ्री ऑप्शन है आपका विटामिन C एंड डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस. ओके, तो यू हैव टू करेक्ट ओनली वन ऑप्शन. ओके, question number 29 is which vitamin help in फेंक दूंगा खिड़की से बाहर. ठीक है, दिमाग ठंडा करके आराम से बैठ के एग्जाम दे लो. दिमाग ना पगलाओ ज़्यादा, इतना मारेंगे कि दिमाग ठंडा ही देंगे तुम्हारे एकदम. विच विटामिन हेल्प इन केयरिंग ऑफ आवर आइज? केयरिंग आवर आइज कौन सा विटामिन जो है हमारे आँखों को केयर करने में मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन D2, ऑप्शन बी विटामिन ए, C option is vitamin C2 and D option is vitamin D1. Okay, that is question number 29. कौन सा विटामिन हेल्प करता है? D2 हेल्प करता है या फिर विटामिन A हेल्प करता है या फिर विटामिन C2 हेल्प करता है या फिर विटामिन D1 हेल्प करता है. ओके, नाउ that is question number 30. Question number 30 is टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड. याद है मैंने आपको तो 4-5 मिनट की मैंने आपको एक क्लिप भेजी थी, उसी में से क्वेश्चन सरप्राइज डाल रहा हूँ, देखते कितने बच्चे बना पाते हैं. टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड ऑप्शन नंबर ए 9, B 10, C 11 एंड D 12. ओके, नहीं भी दिख रहा होगा तो डेट इज डी ऑप्शन इज 12. सुन के लिख लीजिएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31. अगर आप थोड़ा रिकॉल करोगे तो आप क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दे सकते हो. ठीक है, तो हल्का रिकॉल करिए.
रेटिना इज अ पार्ट ऑफ, ए ऑप्शन इज आईज, बी ऑप्शन इज हेड, सी ऑप्शन इज हैंड एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। ओके, बोलता है रेटिना जो है किसका पार्ट है, माथे का पार्ट है, आंखों का पार्ट है, किसका पार्ट है, वही बताना है आपको। काफ़ी सिंपल है। जब मैंने टॉपिक्स पढ़ाया तो मैंने एक जादू दिखाया था, कहते हैं जादू, ठीक है, मारो कंटा अपना जादू होता है कुछ पढ़ाई में। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 इज टूथ डिके occur due to deficiency of, टूथ डिके जो होता है क्यों होता है, टूथ डिके occur due to deficiency of विटामिन, ऑप्शन नंबर ए इज विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी इज विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन D3, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ओके, नन ऑफ दिस। नाउ वी डिस्कस द अदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। weak muscles due to deficiency of, weak muscles due to deficiency of which vitamin, ठीक है, weak muscles due to deficiency of which vitamin, ऑप्शन नंबर 1 is विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी इज विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन सी, डी इज ऑल ऑफ दिस। ओके, आपको बताना कि जो मसल्स होते हैं हमारे वीक हो जाते हैं, आपने देखेगा बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं उनके मसल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, तो ओल्ड एज होता है, एक एज का असर भी होता है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि जो वीक मसल्स होते हैं, जो मसल्स वीक क्यों हो जाते हैं, बताइए। जो खली है, विक्सो है, अंडरटेकर है, उनकी मसल्स इतनी मजबूत क्यों होती है, वो तो डिपेंड करता है आपके बैलेंस डाइट पे। बट ऑप्शन इज डैट विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन C3 एंड डी इज ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको केवल एक ऑप्शन टिक करना है। ओके, नाउ डैट इज क्वेश्चन नंबर 33। बने रहेंगे और हम लोग सीखते रहेंगे। देखिए, एक बच्चा जो है गया था दुकान पे, एक बच्चा गया था दुकान पे, क्या लेने गया था, टॉफ़ी। जब पैसे उसके रास्ते में घूम हो गए तो लौट आया खाली हाथ, तो रो रहा था रास्ते में। मैंने पूछा कि क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहा है, तो बोला है कि मैं गया था टॉफ़ी लेने के लिए, छोटा बच्चा था, तो तो मैंने उसको टॉफ़ी खरीदा दी। उतना खुश हुआ बच्चा, मत पूछो, बहुत खुश हुआ। और मुझे भी लगा कि जब बच्चा छोटा होता है, जब हम भी छोटे थे, तो 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये कितना मायने रखता है। मतलब कि 1 रुपये में पहले 4 टॉफ़ी आते थे, अब तो 1 रुपये तो कोई लेता भी नहीं है ना, छोटा वाला तो लेते भी नहीं लोग। तो ये दिक्कतें आती है कहीं पे, लेकिन अभी सब जगह लेने लगे। पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था बीच में, बट ये थोड़ा जागरूकता की कमी है। और जो भी है, ठीक है, पहले जो 98 94 जो छोटे पैसे आते हैं, अभी कोई लेगा नहीं लेगा, वो चलना बंद हो गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं, तो बहुत सारे चेंज भी इन्वायरमेंट में भी आ रहा है देखने को। और जो भी हमारे जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस को बचा के रखिए और थोड़ा उसको पढ़ाई में भी लगाइए और अपने लाइफ में भी यूज़ करिए आगे बढ़ने के लिए, है ना। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 34।
बोन्स बैंट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन्स, जो बोन्स है तो बैंट हो जाते हैं किस विटामिन की डिफिशियंसी के कारण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बोन्स बैंट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी इज विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दिस। ओके, विटामिन डी इज ऑल ऑफ दिस। तो बोन्स बैंड क्यों होते हैं, बोन्स बैंड क्यों हो जाते हैं वो बताना। बोन्स बैंड हो जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे आदमी ऐसे झुक के चलते हैं, ऐसे चलते हैं ना, तो ये झुका हुआ जो ये बैक पोर्शन होता है क्यों होता है। ओके, दैट इज द क्वेश्चन 34। नाउ द क्वेश्चन नंबर 35 इज, क्वेश्चन नंबर 35 इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज विटामिन सी deficiency this scurvy, and B option is retinol, C option is बेस्ट, डी इज बैड। ओके, देयर आर 35 क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम्स है उसमें 35 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ताकि आप अच्छे से इसको यूज कर सके समय को बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 35 इज विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी, रेटिनॉल बेस्ट एंड बैड। आपको इसमें से एक ऑप्शन चुनना है कि विटामिन जो आपका सी है उसकी डिफिशियंसी से क्या होता है। फर्स्ट दिया आपका स्कर्वी, बी दिया रेटिनॉल, थर्ड दिया बेस्ट एंड फोर्थ वन इज बैड। नाउ दैट इज बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप अपने लक को साथ रखिए और अच्छे से काम करिए और अच्छे से आंसर्स को दीजिए और सभी बच्चे इसके आंसर्स देंगे और पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ओके, कोई भी अपने ग्रुप्स में स्कूल वाले ग्रुप पे सेंड नहीं करेगा बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर चीटेड फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स। ओके, तो मुझे ये पसंद नहीं है कि बच्चा कोई चीट करके लिखे। अपने आप को, टैलेंट को आप अपना आगे लाइए एंड बी पीसफुल, बी हैप्पी, बी माइंडेड एंड टेक केयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।